स्टूडेंट, मैं आज आपको कक्षा पंचम विषय समाज विषय के बारे में जानकारी दूंगा। इसमें भारतीय नव जागरण कक्षा पंचम विषय सामाजिक विषय। मैंने अभी आपको पीछे वीडियो जो भेजी थी वो गौरवशाली भारत की नहीं भेजी थी, बल्कि भारत भूमि का भूगोल यानी भूगोल की भेजी थी। अब मैं आज पाठ 5 और गौरवशाली भारत की वीडियो भेजूंगा। गौरवशाली भारत पाठ 5 भारतीय नव जागरण। पिछले पाठ में हमने पढ़ा 1857 की क्रांति और जो विदेशी अपने यहाँ आए उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब 1857 की क्रांति के बाद हमारे देश में अनेक परिवर्तन हुए, यानी जो अनेक महापुरुष हुए उन्होंने परिवर्तन लाए। इसमें अपने गौरव का यानी गौरवशाली यानी गौरव बढ़ाना, भारत के ख्याति प्राप्त करना। तो इसमें संस्कृति, दर्शन, ज्ञान विज्ञान, धर्म, साहित्य, कला, काल का समाज जागरण में महान कार्य वाले कुछ महापुरुषों के बारे में मैं बताऊंगा, जैसे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय एक बार इनके बड़े भाई की असमय मृत्यु हो जाने पर ये जब सब यात्रा में जा रहे थे तब इन्होंने देखा कि उनकी भाभी भी वहाँ पर थीं और जबरिया लोग उन्हें चिता के लिए प्रेरित कर रहे थे, यानी सती करने के लिए। उस समय सती प्रथा थी। तो इन्होंने देखा कि सती प्रथा का अंत होता है तो इसे मैं समाप्त करके ही चहल लूँगा। इनका पश्चिम बंगाल में राजा राममोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, राधानगर में 1772 में 1772 ईस्वी में। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, ग्रीक और हिब्रू जैसी अनेक भाषाएं सीख रखी थीं। इन्होंने उस समय सती प्रथा थी और बहुपत्नी प्रथा का अंत करने का संकल्प लिया और इन्होंने स्त्रियों के लिए उनके संपत्ति का अधिकार और उनकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया। बोले ये इनके लिए समस्याएं हैं, शिक्षा जरूर होनी चाहिए और इन्हें संपत्ति का भी अधिकार होना चाहिए। अब मैं आपको स्वामी दयानंद जी के बारे में बताऊंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती।
राजा राम मोहन की राय के बाद उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी महान कार्य किए। इन्होंने भी एक बार की जब इनका बचपन का नाम मूलशंकर था, एक बार ये इन्होंने देखा कि मूर्ति पूजा में कुछ नहीं है, वेदों में बहुत ज्ञान है, वेदों को हमें सीखना चाहिए, वेदों से हमें ज्ञान लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। इनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में 1824 में हुआ था। वेदों को परम सत्य मानते थे ये। इन्होंने विज्ञान वेदों में निहित है बताया। इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया और इन्होंने ये ग्रंथ लिखा सत्य प्रकाश। स्वामी दयानंद के पश्चात इनके स्वामी श्रद्धानंद ने आर्य समाज में आगे को बढ़ाया, जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। इन्होंने दयानंद यानी जो श्रद्धानंद थे अनेक स्कूल खुलवाए और दयानंद इंग्लो वैदिक कॉलेज हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुए। आर्य समाज में इनका बहुत ही योगदान रहा, श्रद्धानंद जी का और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। अब मैं आपको आगे स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बालक का नाम उस समय नरेंद्र था। इनके पिता का नाम श्री विश्वदत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। ये रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आए और उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने जब ये बड़े हुए तो इन्होंने देश की दुर्दशा देखी, गरीबी, जड़ता, गंदगी, अशिक्षा को देखकर ये निराश हुए। इन्होंने कहा कि मनुष्य अपनी दरिद्रता और अवनीति के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की इन्होंने, और जब ये विदेश गए, शिकागो यानी अमेरिका में शिकागो नाम का, वहाँ शिकागो शहर में सम्मेलन हो रहा था, तो इन्होंने भी अपनी भारतीय संस्कृति का बहुत मान बढ़ाया। वहाँ इन्होंने भाषण दिए। इनके भाषण से लोग बहुत प्रभावित हुए। वहाँ से जो ईसाई कन्या थी मार्गरेट नोबेल, जिन्हें भगनी निवेदिता के नाम से
जाने जाते हैं। इन्होंने भी आकर के लोगों को प्रेरणा दी, गरीब, अशिक्षित, पिछड़े से उनकी सेवा में लगाया इन्होंने अपना जीवन। अब मैं डॉक्टर केशवराव बलिराम के हेड के बारे में जानकारी दूंगा। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 में हुआ था। डॉक्टर यानी राष्ट्र निर्माता कहा जाता है इन्हें। इन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उन्नीस सौ 25 में, और इन्होंने लोगों को संगठित किया। पहले 5 लोग इकट्ठे हुए, शाखा लगाई, उसके बाद इनका आज देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और एक महान कार्य किया संघ को जोड़कर। इन्होंने, एक बार की बात है जब ये अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर विद्यालय निरीक्षक आए, तो उन्होंने वंदे मातरम गीत से जय घोष किया, तो इन्हें स्कूल से वहाँ से निकाल दिया गया। और इन्होंने अपने राष्ट्र का निर्माण किया और हिंदुओं को संगठित करके। अब मैं आपको मदन मोहन मालवीय मदन मोहन मालवीय मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इन्होंने बनारस यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। पैसा यहाँ से वहाँ से इकट्ठा कर करके एक बड़ा विश्वविद्यालय बनाया। इनके ये एक वकील भी थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा का उनका ज्ञान था। मालवीय जी बालिकाओं की शिक्षा में बहुत बड़े सार्थक थे, क्योंकि बालिकाओं की यानी लड़कियों की शिक्षा
के लिए बहुत उन्होंने प्रेरित किया। मालवीय जी ने राष्ट्रीय शिक्षा में के प्रसार में इनका अविस्मरणीय योगदान रहा। अब ये अरविंद घोष के बारे में 15 अगस्त 1872 ईस्वी में बंगाल में के एक ऐसे कर्मयोगी का जन्म हुआ जिन्होंने अपना योगदान दिया भारत के नवजागरण में। अब ये और भी हैं, स्वामी राम तीर्थ, महात्मा ज्योतिबा फुले आदि, इन्होंने भी महान योगदान किया। अब कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भी हमारे भारतीय नवजागरण में विज्ञान में अपने आविष्कार किए और योगदान दिया, जैसे सर जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर बीरबल साहनी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऐसे अनेक वैज्ञानिकों ने भी योगदान किया। अब मैंने ये आपको पाठ समझाया है, आप भी इसे पाठ को घर पे पढ़ के देखें और वीडियो देखें। PDF के माध्यम से अन्य कार्य भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।